मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपको हिंदी सिखाने आ गई। आज मैं आपको पाठ 4 सोच अपनी अपनी सिखाने वाली हूँ। सोच अपनी अपनी, इस नाम से ही बच्चों पता चलता है कि एक ही चित्र को देखकर सभी के मन में अलग अलग विचार आते हैं, यानी सभी का सोच अलग होता है। इसलिए चित्र और सोच के आधार पर कहानी भी अलग अलग हो सकता है। चलिए इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाते हैं। देखो, इस पिक्चर के आधार पर, इस चित्र के आधार पर दूर पर्वत के पीछे सूर्य दादा निकल रहे हैं और सुबह हो चुका है। सूरज निकलते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, इसमें बहुत थोड़े ही घर हैं। आप भी गिनिए कितने घर हैं। 1 2 3 4 5। 5 घर तो दिख रहे हैं, और भी घर हैं, लेकिन वो पर्वत के उस पार है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, एक चरवाहा है जो हर सुबह अपने भैंस और गाय को लेकर चराने के लिए निकल पड़ता है। और इस चरवाहे के हाथ में एक डंडा भी है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे नारियल के 2 पेड़ हैं। वो नारियल के पेड़ देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए, रास्ते पे कौन जा रहा है। ये किसान है और इसके हाथ में एक लाठी भी है, और इसके पीछे एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल कर रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा भी है। देखो, ये बगीचा भी है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे भी है, और ये बच्चे ये तितलियाँ पकड़ रहे हैं। और देखिए, गांव में दूर में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप भी इस चित्र को देखिए, और आपको देखकर जो समझ में आता है वो आप भी कहानी बना सकते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम ही रखा गया है सोच अपनी अपनी। आपके मन में भी जो सोच में समझ में आए वो आप भी बना सकते हैं। अब पेज नंबर 21 देखो बच्चों, इसमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहा है। सूरज निकलने पर आप देखें ना, पक्षी क्या कर रहा था, उड़ रहा था। वो लिखना है। चरवाहा क्या कर रहा है। चरवाहा गाय को लेकर चराने के लिए जा रहा है। फिर नारियल के कितने पेड़ हैं। ये देखिए, नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5। चित्र में घर 5। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। देखो, बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है। चरवाहे के हाथ में डंडा है या लाठी है। क्वेश्चन 2, सोच कर बताइए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आपको सोच के बताना है। चरवाहे क्या सोचते होंगे, आप सोचिए। चित्र को देखकर क्या सोचते होंगे कि कब घास मिलेगी गाय भैंस को, और हम कब घर वापस आएंगे, ये सब सोचते होंगे ना। ये लिखना है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। सूरज निकलने पे क्या होता है, पक्षी अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। किसान
खेती पे करने के लिए भी घर से जाते हैं, पक्षियाँ उड़ने लगती है, ये सब लिखना है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते, अगर आपको बताना है, अगर आप बगीचे में होते तो क्या करते। कुत्ता क्या सोच रहा होगा, अब कुत्ता के मन में क्या विचार आ रहा है, आप कुत्ते को देखिए और सोच कर लिखिए। तितलियाँ उड़ती क्यों हैं, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं, ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। फिर देखिए नीचे में एक चित्र है। क्वेश्चन 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र को देखना है, इसके आधार पर उत्तर देना है। व्यापारी क्या ले जा रहा है, ये क्या लेके जा रहा है, टोकरी। यहाँ लिखना है व्यापारी टोकरी में टोपी लेकर जा रहा है। पेज टर्न करो, पेज नंबर 22। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, देखो कहाँ रखा है, टोकरी कहाँ रखा है, ये पेड़ के नीचे किनारे में टोकरी रख देता है, जिसमें टोपी भी है। फिर नीचे पेड़ के ऊपर कौन है ये, बंदर। यहाँ लिखना पेड़ के ऊपर बंदर है। फिर बंदरों ने टोपियों का क्या किया, ये सारे बंदर सब थे, वो टोपी का क्या किए, देखिए क्या किए, बंदर पहना है टोपी को। ये क्या करता है, व्यापारी टोकरी यहाँ रख कर सो जाता है, ठीक है। फिर वो जब उठता है, यहाँ देखो व्यापारी उठ गया है, अब वो उसको अपना टोपी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर वो इधर उधर देख रहा है। तो फिर बोलता है व्यापारी ने क्या किया, इधर उधर देखता है, नहीं दिखता है। फिर वो बंदर के तरफ उसका ध्यान जाता है, बंदर उसका टोपी पहना होता है। फिर क्या, उससे टोपी अपना लेने के लिए उसके दिमाग में एक युक्ति आता है कि अब बंदर कैसे टोपी देगा उसको सब। तब वो सोचता है कि अगर हम अपना टोपी फेंक देंगे तो मुझे देखकर बंदर भी वैसा ही करेगा। तो फिर ये टोपी वाला वही करता है, अपना जो पहने हुए था ना टोपी, वो निकाल कर फेंक देता है और बंदर यहाँ बैठकर देख रहा है। तो ये क्वेश्चन है व्यापारी ने क्या किया, तो यहाँ आंसर होगा व्यापारी ने टोपी फेंक दिया। यहाँ देखो, जब ये टोपी फेंकता है यहाँ पे, तो ये बंदर देख रहा है। फिर ये क्या करता है, ये बंदर भी टोपी अपना अपना निकाल कर ऊपर से फेंक देता है जो पहना होता है। तो क्वेश्चन है बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, तो यहाँ आंसर होगा व्यापारी। बंदर भी क्या होते हैं, वो नकल करते हैं दूसरों का। तो बंदर नकल किया व्यापारी का, और जैसे वो टोपी फेंका ना, वैसे ही बंदर भी टोपी फेंक दिया। फिर देखिए यहाँ ये टोपी वाला क्या किया, टोपी सारा उठा लिया और भर रहा है अपने टोकरी में। तो क्वेश्चन है व्यापारी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्यापारी टोपी को टोकरी में रख रहा है। फिर पेज नंबर 24 में एक नया कहानी है, एक नया स्टोरी है, जिसको देखिए चित्र दिए गए, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। इसमें चित्र को देखना है और 5 वाक्य लिखना है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। चित्र को देखकर क्या लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन हैं, वो बगीचा में गए हुए हैं। तो एक लाइन हो गया। दूसरे लाइन में है उसकी बहन, वो ये झूले पर फिसल रही है। 2 लाइन हो गया। उसका भाई क्या कर रहा है, वो खड़ा होकर खुश हो रहा है, देख रहा है। 3 लाइन हो गया। फिर चौथा, बगीचे में बहुत पेड़ पौधे हैं, वो भी लिख सकते हैं। फिर वो बच्चों को बगीचे में बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये चित्र को देखकर आपको यहाँ पे लिखना है। इसका आंसर हम वर्कबुक में आपको दे देंगे। अब पेज नंबर 25 पेज नंबर में है पुनरावर्तन। यहाँ पे हम भर दिए हैं। पुनरावर्तन में क्या है, पहले जो हम लोग लेसन में सीखे थे ना, गिनती लेसन में, उस लेसन का पुनरावर्तन यहाँ किया हुआ है। मतलब जो यहाँ अक्षर है, शब्द है, उसको गोल बनाना है और नीचे में लिखना है। जैसे देखो 1-2 बताते हैं। 26, तो यहाँ 26 यहाँ पे है, 26 को गोल किए और यहाँ पर पहले नंबर पे 26 लिखे। फिर दूसरा क्या है, 25, तो 25 कहाँ पे है, यहाँ पे 25 को गोल किए और फिर इसको दूसरे नंबर पे लिखे।
इसी तरह से ये लाइन से सबको गोल करना है यहाँ देखकर, और उसको यहाँ पे आपको सबको लिख देना है। और बच्चों इसी तरह से आपका आज अच्छा एक पेज और भी है, चलिए आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 26 में आओ बच्चों, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। पूरा करने में दिए गए शब्दों का मदद ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है दो बंदर, एक काली और एक सफ़ेद, दोनों बातें कर रहे हैं। यहाँ पे काले वाले बंदर को क्या हुआ, एक रोटी मिला। उसके सॉरी बंदर नहीं, बिल्ली, सॉरी, हाँ यहाँ भी बिल्ली है। तो यहाँ बिल्ली है, उसको एक रोटी मिलता है। वो बिल्ली रोटी लेकर भाग रही है, काली वाली, और उसके पीछे सफ़ेद वाला भी भाग रहा है। फिर देखिए तीसरा पिक्चर में ये दोनों उस रोटी को खाने के लिए झगड़ा कर रहा है, पीछे से बंदर देख रहा है। फिर चौथे पिक्चर में क्या है, बंदर एक तराजू लेकर आता है, बोलता है कि हम रोटी तुम लोग को दोनों को बांट के दे देंगे। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो नीचे, फिर पिक्चर 5 में, दृश्य 5 में बंदर टोकरी दोनों पे रोटी रखता है। एक साइड का रोटी ज़्यादा है तो वो तोड़ के खा जाता है। इसी तरह से वो रोटी को तोड़ तोड़ के खाते जाता है और फिर सारा रोटी खा जाता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों बिल्ली को कुछ नहीं मिलता है और ये बंदर इन दोनों के झगड़े में उसका रोटी सब लेकर खाकर निकल जाता है। अब देखिए पेज नंबर 26 में, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, ये स्टोरी दिया है, कहानी जो अभी हम लोग बिल्ली और बंदर का कहानी देखे ना, वो दिया है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे भरना है। देखो एक बार बोल के सुना देते हैं। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वो एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा हल्का था तो दूसरा भारी। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि हम दोनों आपस में लड़ रहे थे और बंदर उसका रोटी खा के चला गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। इस तरह से बच्चों आपका ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। ये सब आप टेक्स्ट बुक में भी लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्कबुक का PDF भेज दूँगी। चलो बाय।